subscribe to my channel. Welcome in our new video. Our today's topic is motivating theory. अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है मोटिवेशन की, दैट इज द थ्री नीड्स थ्योरी। ठीक है, इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे वो कोई थ्री नीड्स की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जी, अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, ठीक है, तो उसके मुख्तलिफ तरह की नीड्स हो सकती हैं। उसने थ्री नीड्स को डिस्क्राइब कैसे किया उनका? इट कैन बी नंबर वन नीड फॉर अचीवमेंट, इट कैन बी नीड फॉर पावर, और नंबर थ्री इट कैन बी नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी, जो फर्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट, ये क्या है? द ड्राइव टू सक्सीड और एक्सेल इन रिलेशन टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। कुछ लोग जो हैं वो व्हाट दे वांट, उनकी क्या नीड होती है? वो दूसरों से सोशल इंटरेक्शन इतना नहीं करना चाह रहे होते, बट दे वांट टू अचीव समथिंग। उनकी जो है वो नीड फॉर अचीवमेंट हाई होती है। ठीक है, नंबर टू ने बताया, सिर्फ वर्ड्स को देखो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। नीड फॉर पावर, कुछ लोग ऐसे होते हैं दे वांट के वो लोगों को कंट्रोल कर सके, उनके पास कोई पावर हो। ठीक है, लोग मुझे फॉलो करें, मेरे ऑर्डर को फॉलो करें, जो मैं कह रही हूँ उसको मैं सिचुएशन को कंट्रोल कर सकूं। ये इस तरह की भी लोगों की नीड्स हो सकती हैं। एंड द लास्ट वन इज कह रहे नीड फॉर एफिलिएशन। कुछ लोगों को इतना कोई नहीं है कि मुझे कोई स्टेटस मिले या मुझे कोई पावर मिले या कोई मेरी गोल अचीवमेंट हो, इस तरह की नीड्स नहीं होती, बट दे वांट के उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या जो उनकी फ्रेंडशिप्स हैं या जो भी उनके को वर्कर के साथ, सुपरवाइजर के साथ रिलेशनशिप्स हैं, दे कैन बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह क्यों कह रहे हैं कि हर एम्प्लॉय की मुख्तलिफ तरह की नीड्स होती हैं। सम वांट अचीवमेंट, सम वांट सम पावर, एंड सम नीड सम एफिलिएशन विद देयर लाइक को वर्कर, सुपरवाइजर। ठीक, यहाँ पे इन तीन नीड्स की बात की हुई है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी, पीपल विद द हाई नीड ऑफ अचीवमेंट आर स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल अचीवमेंट rather than from the for the trapping and reward of success। ठीक, अचीवमेंट की बात की है तो यहाँ पे इस जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट है, दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर अचीवमेंट ऑफ देयर ओन सेल्फ। मुझे मेरी पर्सनल कोई अचीवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये बात की, दे हैव द डिजायर टू डू समथिंग बेटर और मोर एफिशिएंटली देन इट्स बीन डन बिफोर। जैसे मेरी कोई गोल अचीवमेंट हो जाए, ठीक है, या जैसे आप कहते हो ना, मैंने कोई सर्टिफिकेशन ले ली या मुझे कोई ना कोई जो है वो एक्स्ट्रा कोई अचीवमेंट मिल गई, तो इनका ज्यादा फोकस इस पे होता है कि ये कोई ऐसी चीज, कोई एक ऐसी अचीवमेंट हासिल कर ले अपनी जिंदगी में। दे प्रेफर जॉब इन विच दे कैन टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मुझे थोड़ी सी जो है वो कोई ऐसा मुझे टारगेट दिया जाता है, उसको अगर मैं अचीव कर लूँ तो मेरी नीड फॉर अचीवमेंट है, राइट? आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, कोई गोल अचीव करना, या कोई अगर मसला प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे थोड़ी सी अथॉरिटी दे दी जाए कि मैं उसका सोल्यूशन इंडिविजुअली निकालूं। कोई ना कोई एक सक्सेसफुल एक अचीवमेंट वाली जो है वो आपको एक पॉजिटिव काइंड ऑफ फीलिंग आए। ठीक है, इन विच दे कैन टेक personal responsibility for finding solutions to the problem, in which they receive rapid and unambiguous feedback on their performance in order to tell whether they are improving, on in which they can set moderately challenging goals। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं they want अब नीड फॉर अचीवमेंट है ना, मैंने कोई अच्छा काम किया तो मुझे उसके अगेंस्ट जो है अच्छा फीडबैक दिया जाए कि मैंने कोई चीज अच्छी अचीव कर लिया, मुझे मोटिवेट किया जाए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कुछ लोगों की नीड, दे आर हाई इन नीड फॉर अचीवमेंट, राइट? A high need of achievement does not necessarily lead to being a good manager, specifically in larger organization। तो कह रहे लाजमी नहीं है कि कोई बंदा हाई अचीवर बनना चाह रहा है या हाई नीड फॉर अचीवमेंट है। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आंसर भी उसका देते, दैट्स बिकॉज हाई अचीवर फोकस ऑन देयर ओन अकम्पलिशमेंट while good manager emphasize helping other accomplish their goals। वो कह रहे थे एक अच्छे मैनेजर का काम है कि वो अकम्पलिशमेंट पर तो फोकस करे, लेकिन वो ओवरऑल लोगों की हेल्प करे गोल की अचीवमेंट में। जिन लोगों की यहाँ पे, जो लोग हाई, जिनकी हाई नीड ऑफ अचीवमेंट होती है, वो थोड़ा सा आप कह लो कि यहाँ पे अपने पे सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं। उनका ज्यादा फोकस होता है कि वो अपनी अचीवमेंट पे, अपनी अकम्पलिशमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं रादर देन हेल्पिंग अदर पीपल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि हाई अचीवर आर गुड, ऑलवेज अ गुड मैनेजर। बेस्ट मैनेजर टेंड टू हाई इन द नीड ऑफ पावर एंड लो इन द नीड ऑफ एफिलिएशन। तो कह रहे हैं जी, अच्छे जो मैनेजर्स हैं, जो बेस्ट मैनेजर्स हैं, वो इतनी ज्यादा आप कह लो दे आर, बहुत ज्यादा एफिलिएशंस भी वो नहीं बना रहे होते, दे मस्ट बी लो इन द नीड फॉर एफिलिएशन एज वेल, राइट? यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ मुख्तलिफ, उन्होंने कहा जी इसके लिए यहाँ पे कोई मुख्तलिफ, इफ यू आर अ गुड मैनेजर यू हैव टू चेक कि आपका जो एम्प्लॉय है वो किस नीड में हाई है, नीड फॉर अचीवमेंट में
नीड फॉर पावर में, दे वांट सम पावर, दे वांट टू कंट्रोल अदर्स, इस तरह की पर्सनालिटी और बिहेवियर है, या नीड ऑफ एफिलिएशन, वो लोगों के साथ मिलजुल के रहना पसंद करता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों को साथ लेके चलना पसंद करता है। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड इट आउट कि व्हाट मोटिवेट्स योर एम्प्लॉय, आइदर पावर, एफिलिएशन और आइदर अचीवमेंट। उसकी बेसिस पे फिर आप अपने एम्प्लॉय को उसके मोटिवेशन लेवल को डील करते हैं। यहाँ पे ना आपको नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक थीमेटिक कोई टेस्ट है TAT के नाम से, उसमें जो रिस्पोंडेंट है उसको मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाई जाती है और उन पिक्चर्स की बेसिस पे उसको टेस्ट किया जाता है कि इन तीनों लेवल ऑफ, इन तीनों टाइप ऑफ नीड्स में से किस नीड में वो हाई है। ठीक है, इट कैन बी एनी। अच्छा, एक और उन्होंने आपको आगे कंटेम्प्रेरी थेरीज बताई। कंटेम्प्रेरी थेरीज में सबसे पहले उन्होंने बताई हुई नंबर 1 पे गोल सेटिंग थेरी। गोल सेटिंग थेरी आपको नाम से ही लग रहा होगा कि अब गोल सेट, कोई ना कोई एम्प्लॉय के लिए मैनेजर स्पेसिफिकली गोल सेट करते थे। ठीक है, और वो गोल अचीव करना एम्प्लॉय का काम है, उसको अचीव करना। और यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, वो क्या जी, गोल्ड की भी मुख्तलिफ आप कह लो कि उसकी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। लेट्स सपोज आपने ऐसा गोल बनाना है दैट शुड बी अचीवेबल, पहली तो बात, ठीक, तो इतना आप इट शुड बी डिफिकल्ट, ये है कि आपको गोल तो लगे कोई एक रेगुलर डेली डे टू डे लाइफ की चीज ना, इट शुड बी सम काइंड ऑफ, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी, बट इतना भी डिफिकल्ट ना हो कि वो अचीवेबल ही ना रहे। योर गोल शुड बी अचीवेबल एज वेल। ठीक, एक और उन्होंने यहाँ पे बात की, गोल शुड बी स्पेसिफिक, बहुत जर्नल गोल भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ जी सेल्स इंक्रीज करनी है, बहुत एक जर्नल सा गोल है, आप थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज यू वांट इन सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इस तरह आप उसको स्पेसिफाई कर लेते हो। अब यहाँ पर क्या बताया उनका जी, गोल सेटिंग थ्योरी क्या कहती है, which says that specific goals increases the performance। अगर आपके it should be specific, number 1 goal should be specific, और अगर गोल स्पेसिफिक होगा तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। एंड दैट डिफिकल्ट गोल शुड बी डिफिकल्ट एज वेल, yet अचीवेबल, ये बात आपने याद रखनी, अचीवेबल भी होना चाहिए। और एक और बात हमने की है, डिफिकल्ट तो है लेकिन व्हेन एक्सेप्टेड, कोई डिफिकल्ट गोल मेरे सामने है, मैं उसको डिनाई कर रही हूँ, मैं उसको अचीव ही नहीं करना चाह रही, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ, तो वो डिफिकल्ट है, इजी है, इट डजेंट मैटर, एक्सेप्ट भी करना है उनके एम्प्लॉयज ने। अगर तो डिफिकल्ट गोल है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, लोग उसको अचीव करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, इट रिजल्ट इन हाई परफॉर्मेंस देन टू इजी गोल्स। तो डिफिकल्ट गोल्स लीड टू हाई परफॉर्मेंस, बट एक सिचुएशन, एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर दिया, व्हेन एक्सेप्टेड। ठीक है, फर्स्ट, working towards a goal is a major source of job motivation. If you want to increase the motivation of employee, सबसे पहले you have to set a goal for them। आगे उन्होंने क्या कहा, goal should be specific and it should be challenging, ताकि वो employee motivated हो to achieve that goal। Such goal produces a higher output than the generalized goal of do your best। ठीक है, आप वो कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई गोल आप किसी के लिए सेट कर लेते हो, डू योर बेस्ट, ये बहुत एक जनरल सी स्टेटमेंट है। तो योर गोल शुड बी सम, द स्टेटमेंट शुड बी स्पेसिफिक, ताकि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करे कि वो उस गोल को अचीव करने के लिए भी काम करे। इट इज नॉट, अच्छा, अब इट इज नॉट कंट्राडिक्शन दैट गोल सेटिंग सेज दैट मोटिवेशन इज मैक्सिमाइज्ड बाय डिफिकल्ट गोल्स, whereas अचीवमेंट मोटिवेशन जो पीछे हमने पढ़ी थी, नीड फॉर अचीवमेंट, उसी की उन्होंने बात की। कह रहे थे अगर एक एम्प्लॉय में नीड फॉर अचीवमेंट भी है, ठीक है, ही और शी वांट्स टू अचीव द गोल, और गोल भी आपका थोड़ा डिफिकल्ट गोल है, एक्सेप्टेड गोल है, लोग उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो उसका भी पॉजिटिव आप परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट है। ठीक, यहाँ पे उन्होंने आगे और बताया हुआ, उन्होंने कहा डिफिकल्ट गोल्स विल लीड टू हाई परफॉर्मेंस ओनली इफ दे आर एक्सेप्टेड, वही वाली बात उन्होंने की हुई है, if they are accepted। Next, will employee try harder if they have the opportunity to participate in setting the goal। एक और ने यहाँ पे बात की, उन्होंने कहा जी फॉर एग्जांपल, अगर जो आपका एम्प्लॉय है उसको आप गोल सेटिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ मेरे साथ ही आप भी, इफ आई एम अ मैनेजर, मैं किसी एम्प्लॉय को अपने साथ बिठा के कहती हूँ कि आप वो मुझे गोल सेटिंग में थोड़ी हेल्प करें, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू थिंक कि अगर आप किसी को इन्वॉल्व कर रहे हो गोल सेटिंग में तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या उससे कोई ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी। अगर उन्होंने साथ ही नेक्स्ट स्टेटमेंट में आंसर कर दिया, उन्होंने कहा जी नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता। वाई? Because in some cases, participants who actively set goals elicit superior performance. In other cases, individual perform best when their manager assign the goal। वो कह रहे जी हाँ,
हो सकता है कभी कभी मुझे गोल सेटिंग में पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बट कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई और बंदा मेरे लिए गोल सेट करके, माय सुपीरियर, माय मैनेजर, माय बॉस, तो उसका भी पॉजिटिव एक इम्पैक्ट हो सकता है. However, participation is probably preferable to assigning the goals when employee might resist accepting difficult challenges. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे बेहतर कि आप लोगों को गोल सेटिंग में इन्वॉल्व कर रहे हो, इस ज्यादा इफेक्टिव क्या है कि जब आप उनको गोल असाइन कर रहे हो उनको तब पार्टिसिपेट करवाया जाए, कि उनको जो भी आप टास्क असाइन कर रहे हो उस टास्क असाइन करते हुए जो भी उसकी मे बी उसको अचीव करने के लिए जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, आप तब लोगों को पार्टिसिपेट करो, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो, उसका ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है रादर देन आप उनको गोल सेटिंग में इन्वॉल्व करो. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई आपका डिफिकल्ट चैलेंजेस है गोल सेटिंग में, मुख्तलिफ उनको क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो रेजिस्ट कर सकते हैं, वो गोल उनको में भी अनक्लैरिटी हो सकती है, उनको गोल क्लियर करना, कोई एम्बिगुअस चीज ना हो, कोई चीज, कोई एम्बिगुटी ना हो उनके माइंड में, और गोल जो भी उनको गोल उनके लिए सेट किया जा रहा है दे शुड बी क्लियर अबाउट इट. तो इट्स बेटर कि आप असाइन करते हुए गोल उनको पार्टिसिपेट करवाएं. ठीक है, we know people will do better if they get feedback on how well they are progressing towards their goal, because feedback help identify discrepancy between what they have done and what they want to do. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी आपने फॉर एग्जाम्पल गोल सेटिंग थ्योरी क्या कहती है, आपने गोल्स बनाने हैं, शुड बी क्लियर, शुड बी स्पेसिफिक. गोल्स आपने सेट कर दिए, गोल्स लोगों को असाइन भी कर दिए. नाउ वो नेक्स्ट स्टेप पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब आपने लोग गोल पे, अब आपका एम्प्लॉय उस गोल पे काम करना शुरू हो गया, ठीक है, एक्चुअली वो प्रैक्टिस करना शुरू हो गया है, ठीक है, वर्किंग स्टार्ट हो गया है, तो इट्स बेटर कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना चाह रहे हो तो उसको साथ साथ फीडबैक प्रोवाइड करें. फीडबैक से जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, फॉर एग्जाम्पल जो गैप है, व्हाट माय मैनेजर वांट्स फ्रॉम मी और मेरी परफॉर्मेंस एक्चुअल है क्या, होनी क्या चाहिए, उसके बीच में थोड़ा सा जो गैप है वो फीडबैक से फुलफिल हो सकता है. मुझे बताया जाए कि आप ठीक काम कर रहे हो, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर ले, यहाँ पे कोई मसला मसाइल आ रहा है उसको हल कर ले, तो इट कैन बी मोर इफेक्टिव. तो इट्स बेटर क्या फीडबैक दें, बट ऑल फीडबैक इज नॉट इक्वली इफेक्टिव. सेल्फ जनरेटेड फीडबैक वेयर एन एम्प्लॉय मॉनिटर हिज or her own progress has been shown to be more powerful motivator than feedback coming from someone else. यहाँ पे उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ आपको गोल के साथ साथ लोगों को बता देना चाहिए कि आपने गोल सेटिंग, जो आप गोल अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बट वो कह रहे हैं ज्यादा जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा फोकस क्या है कि अगर एम्प्लॉय सेल्फ जनरेटेड फीडबैक हो, मैंने जो अपने लिए गोल सेट किया हुआ, लेट्स सपोज मैं खुद भी अपनी प्रोग्रेस देखूं, मैं खुद अपने आप को भी फीडबैक दूं कि आइदर जो मेरा काम है वो ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे कहीं पे चेंजेस की जरूरत तो नहीं है, और अपनी परफॉर्मेंस को मैं खुद भी मॉनिटर करूं कि मुझे क्या करना चाहिए था अपने गोल अचीव करने के लिए और मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ. जब आपको को गोल सेट किया जाता है ना, तो आपको उसके सारी डायरेक्शंस भी पता होती हैं कि कौन कौन सी डायरेक्शंस है, कौन कौन सी रोड्स है जो मुझे वहां तक पहुंचाएंगी, उस गोल को अचीव करने में हेल्प आउट करेंगी. तो अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है कि आइदर आप सही जो है वो डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, चेंजेस करनी है नहीं करनी, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो गोल सेटिंग थ्योरी भी आपको यहाँ पे यही कह रही है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द मोटिवेशन लेवल ऑफ योर एम्प्लॉय, आपको प्रॉपरली उसके लिए गोल सेट करना भी जरूरी है. एक और कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ एफिकेसी का, एक वर्ड यूज किया. सेल्फ एफिकेसी क्या है? इंडिविजुअल बिलीव दैट ही और शी इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क. मेरे पास एक काम है, ठीक है, और मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है कि आई कैन अचीव दिस, दैट शोज आई एम हाई इन सेल्फ एफिकेसी. ठीक, कि योर एबिलिटी, योर हाउ मच कैपेबल यू आर टू परफॉर्मिंग अ टास्क. अच्छा, ये काम मैं कर सकती हूँ, आई एम हाई इन सेल्फ एफिकेसी. या मैं खुद ही अपने आप को कहती हूँ यार ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये दैट इज वेरी डिफिकल्ट, पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, आई कांट परफॉर्म दिस टास्क. ठीक, तो मैं कहूंगी आई एम लो इन सेल्फ एफिकेसी. ठीक है, इट कैन बी हाई, इट कैन बी लो. तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, वो लोग जो हाई होते हैं सेल्फ एफिकेसी में, दे आर मोर कॉन्फिडेंस in the ability to succeed in that task. मुझे पता है यार, अच्छा आई एम वेरी मच कैपेबल, मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, हाई इन सेल्फ एफिकेसी हूँ, मैं आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई जॉब, आई एम मोर, आई कैन परफॉर्म मच बेटर देन लाइक देन अदर्स. ठीक है, बिकॉज आई एम हाई इन सेल्फ एफिकेसी. दूसरी तरफ वो कह रहे हैं other people who are low in self efficacy are likely to reduce their effort or give up altogether. यार ये मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मेरे में तो एबिलिटी ही नहीं है. लो इन सेल्फ एफिकेसी, अगर इस तरह के कोई लोग हैं तो वो इतनी एफर्ट भी पुट अप नहीं करते हैं. Whereas those with a high self-efficacy will try harder to master the challenge. ठीक, यहाँ पे ओवरऑल ने क्या बताया, मैंने कहा है जी सेल्फ एफिक क्या है, सेल्फ एफिकेसी इज द पर्सन एबिलिटी
that he or she is capable of performing a task. It can be low, it can be high. जो high जो self efficacy में high होते हैं लोग, they accept the challenges, they do hard work, they have the more ability to succeed, rather than दूसरे तरफ जो लोग low self ability self efficacy है, जो कहते हैं जी मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल टास्क है, पता नहीं कैसे होगा, वो इतनी एफर्ट भी पुट अप नहीं करते हैं, वो हर चीज को नेगेटिवली ले रहे होते हैं, अपनी एफर्ट्स को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और जो है वो एट द एंड उनकी परफॉर्मेंस पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी जो एक और अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब गोल सेट करते हो, इट डिपेंड्स कि आप किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हो. योर नेशनल कल्चर ऑल्सो अफेक्ट द गोल सेटिंग. आप ऑब्वियसली बात है, जिस भी कल्चर में हो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल सेट करोगे ना. यहाँ पे ओवरऑल जो हमने सारी बातें की, उन्होंने एक डायग्राम में उसको बता दिया. उन्होंने कहा जी आप नंबर 1 यू शुड हैव सम गोल्स. इट कैन बी स्पेसिफिक, इट कैन बी डिफिकल्ट. फिर उन्होंने कहा जी यू शुड हैव द कमिटमेंट टू अचीव. नंबर 2 आपने एक्सेप्ट भी करना है उस गोल को. एक्सेप्ट करेंगे इट मीन्स मुझे जब गोल सेटिंग की जा रही है या गोल असाइनमेंट की जा रही है, वहां पे मुझे पार्टिसिपेशन में भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो है वो जब गोल्स की हम बात करते हैं, गोल्स नॉर्मली ओपन टू ऑल होते हैं, दे आर पब्लिक, इंडिविजुअल हैव द हाई लोकस ऑफ कंट्रोल. सेल्फ सेट गोल्स, जो मुझे एक टारगेट दिया गया है उसके रिलेटेड मैं सेल्फ सेटिंग गोल की कर लेती हूँ. ये सारी चीजें अब इम्पैक्ट करती हैं मेरे मोटिवेशन लेवल को, ठीक. और साथ उस मोटिवेशन लेवल पे कल्चर का भी कोई ना कोई इफेक्ट है, ठीक है. एरो उसकी तरफ आपको पॉइंटेड नजर आ रहा है. नंबर 2 मैं खुद अपने आप को क्या कितना कैपेबल समझती हूँ, मेरी सेल्फ एफिकेसी क्या है, उसका भी इफेक्ट है मेरी मोटिवेशन लेवल पे. ये सारी चीजें इफेक्टिव जो ऑल टुगेदर मिल के आपकी परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस और आपकी गोल अचीवमेंट में हेल्प आउट करती हैं. तो गोल थ्योरी भी आपको यही कहती है. यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है ये हुआ खत्म, ये थ्योरी